पाकिस्तान ने अपनी ताजा करतूत से तो साबित कर दिया है कि नाम रख लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। नाम है पाकिस्तान, लेकिन नापाक काम कर रहा है। दरअसल रमजान का मौका चल रहा है, सब जानते हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से हाँकी जाती हैं, लेकिन अब देखिए उसने अफगानिस्तान में खास तौर पर उस जगह को निशाना बनाया जहां मरीज भर्ती थे। दर्द से कराहते हुए मरीज, उन पर हमला किया। कल तक यही पाकिस्तान इजराइल जब गजा पर अटैक कर रहा था, अस्पताल को निशाना बना रहा था, तो बड़ा चीख चीख कर बोल रहा था, है ना। लेकिन आज आप सोचिए वही काम इसने अफगानिस्तान में किया है। एक नहीं, दो नहीं, 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। वो हमले की तस्वीर सिर्फ नहीं दिखाऊंगा, आज पाकिस्तान की एक एक करतूत आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान इस बात से ज्यादा परेशान नजर आता है कि अफगानिस्तान से सटी उसकी सीमाओं पर इतना ताकतवर कोई सरकार कैसे खड़ी हो जाए। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से तालिबान ने सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान में चेंजेस किए हैं, वो पाकिस्तान को चिंता में डालते हैं। और क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ठनी है, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। जी हां, एक पाक महीना चले, खुद को सच्चा मुसलमान कहा जाए और काम मुसलमानों वाले हैं, वो भी सच्चे मुसलमान वाली बात है। दिखाओ, है अगर है तो जरा ये तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये देखिए, एक भीषण हमला यहां पर होता है। आप हमले की तादाद का अंदाजा लगाइए, आसमान में उठता हुआ ये धुआं। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं ये हमला कितना भीषण, कितना बड़ा होगा। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक, आप कई तरह के मुद्दे उठाकर आरोप लगा सकते हैं। अफगानिस्तान ये, अफगानिस्तान वो, अफगानिस्तान फलाना, अफगानिस्तान ठिकाना, कुछ भी कहिए। लेकिन क्या इस मौके पर, इस दौर में, और खास तौर पर कोई भी मौका हो, चलिए रमजान भी नहीं, मैं तो कहता हूं कि क्या आम नागरिकों को निशाना बनाना चाहिए? वैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाएगी। वो जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था तो भाई साहब ने अपना वीडियो ही बनवा लिया था शहबाज शरीफ ने। पता नहीं कितना ताकतवर व्यक्ति है ये। ताकतवर व्यक्ति निहत्थे लोगों पर हमला करता है। ये देखिए, काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमलों के दौरान इस धमाके के नेचर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह गोला बारूद का स्टोरेज हो सकता है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में ये जहां पर यह हमला किया गया, यहां पर गोला बारूद रखा हुआ था। यह भी मुमकिन हो सकता है कि ये सारी चीजें हो, लेकिन गोला बारूद अगर रखा हुआ भी था तो क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन अब पाकिस्तान नहीं कर रहा? इसके साथ साथ कुछ ऐसी भयावह तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए वीडियो, एक और निकल कर आई। देखिए कितना भीषण हमला है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालात वहां पर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह गुस्सा, ये नाराजगी भी इसलिए है क्योंकि आज से 4 महीने पहले इसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। एक के बाद एक अफगानिस्तान की सीमा से सटी पाकिस्तान की चौकियों को धूम उड़ा दिया था। कई अमेरिकी जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो भागते नजर आए थे जान बचाकर। कई गिरफ्तार कर लिए गए थे अफगानिस्तान की तरफ से। बहुत कुछ उस समय हुआ था। ये वो पाकिस्तान है जो बलूचिस्तान और बलूच लोगों से भी संघर्ष करने से डरता है। वो एयर स्ट्राइक के जरिए ये सारे काम रमजान के मौके पर ही अफगानिस्तान में अंजाम दे रहा है। खबर है काबुल के अस्पताल पर हमले के बाद राहत और बचाव के काम में जुटे राहतकर्मी, लेकिन हमला इतना भयावह था कि तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 200 की जान गई है। शुरुआत में खबर आई निकलकर कि 200 लोगों की जान चली गई है, फौरी तौर पर यह बताया गया, लेकिन इसकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई और अब दावा है कि 400 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो क्या अफगानिस्तान एक बड़ा हमला करने जा रहा है? क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हैं ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल चल रहा है, जिससे अमेरिका की सांसें फूली हुई हैं। और अब यहां पर एक नया मोर्चा खुला है। हां, यह भारत के हिसाब से भी महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान सटा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पहले से भी ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यह बात भी क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो तमाम अस्थिरता वहां पर बनी हुई थी तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश करता था, लेकिन जब से वहां पर तालिबान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान की नाक में नकेल कस रखी है। अब आइए अगली खबर देखिए, इसी से जुड़े वीडियोस देखिए। वीडियोस में रिपोर्ट दी जा रही, आग देखिए पीछे।
तो टोलो न्यूज की रिपोर्ट है, इनके रिपोर्टर है बशीर सुल्तानी, वो मौके पर थे। उन्होंने बताया कि काबुल में नशा मुक्ति के खास इलाज वाले अस्पताल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद 400 से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए। अभी नशा मुक्ति केंद्र था ये, इससे एक नई कहानी निकलती है। दशक 90 का अफगानिस्तान में पैर जमा रहा था अमेरिका, उसको इस्तेमाल करना था एक अड्डे के तौर पर अफगानिस्तान को। वजह थी उस समय सोवियत संघ, जो अब रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान इसमें अलग अलग हिस्सों में पड़ चुका है। उस समय सोवियत संघ के साथ उसकी ठनी हुई थी। अफगानिस्तान में उसने पैर जमाए। पहले इसने यहां के युवाओं को, अमेरिका ने यहां के युवाओं को सस्ता नशा कराना शुरू किया। फिर देखते देखते उनके हाथों में हथियार देने शुरू किए। और जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद अमेरिका को लगा उसका काम हो गया है, वो वहां से जाना चाहता था। लेकिन उनके जैसे ही उनकी सेना कम हुई, उसके फौरन बाद चूंकि नशे की खेप, हथियार कम मिलने लगे, तो उसके बाद इसी अफगानिस्तान के अंदर से आवाज अमेरिका के खिलाफ उठने लगी। ये सारी की सारी फसाद की जड़ इस देश, इस पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई नहीं है। अमेरिका अपने हित के लिए किसी भी देश को बर्बाद करता है, अफगानिस्तान ही नहीं, इराक, सीरिया। तो क्या ऐसे ही जगह जहां पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा हो अफगानिस्तान के अंदर, उस पर हमला करना पाकिस्तान की, अमेरिका की तरफ से की गई कोई साजिश हो सकती है? क्यों? क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान है तो पाकिस्तान, अमेरिका पांव नहीं जमा सकता। आपको अभी याद ही होगा, जो एक एयरबेस जिसका इस्तेमाल कभी एक वक्त में अमेरिका करता था, उस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश का ऐलान कर रहा था, तब तालिबान ने हड़का दिया था। अब वहीं पर एक बड़ा हमला किया गया, 400 लोगों को मार दिया जाता है। यही देखिए एक और भयावह तस्वीर। तो काबुल पर पाकिस्तान के हमले के बाद एक और वीडियो निकलकर सामने आया, इसमें धुएं का गुबार। हमला कितना बड़ा है देखिए, यहां पर भी एक तस्वीर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो काबुल ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तान का हमला हुआ। शमशाद टेलीविजन के रिपोर्टर है, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस भी अभी पाकिस्तानी मिलिट्री शासन के एयर स्ट्राइक के बाद मारे गए लोगों की बॉडी निकालने और घायलों को बचाने में जुटी हुई थी। उस वक्त का ये वीडियो निकलकर सामने आया और देखिए हालात देखिए। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान नाम रखने से पाक नहीं हो जाओगे, कुछ काम भी वैसे करने चाहिए। नमस्कार।